Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे अपने घर से ज्यादा इस बात की फिक्र होती है कि हिंदुस्तान में आखिर क्या हो रहा है। वो अपने मुल्क की तरक्की करने से ज्यादा हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने में जोर लगाता है। और ऐसा ही एक रोड़ा पाकिस्तान ने आज से तकरीबन 10 साल पहले लगाया था। हिंदुस्तान में बन रही एक जल विद्युत परियोजना को रोकने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन भारत ने परियोजना पूरी करके पूरी दुनिया के सामने अपनी तकनीक और ताकत का लोहा मनवा दिया। पाकिस्तान के नापाक इरादों पर फिर गया पानी में बह गए पाकिस्तान के नापाक अरमान। हिंदुस्तान की ताकत और सूझबूझ का दुनिया ने लोहा माना और पाकिस्तान के मुंह पर लग गया तमाचा। न्यूज़ 18 इंडिया आपको हिंदुस्तान की आन बान और शान से रूबरू कराने जा रहा है। कामयाबी की वो मिसाल दिखाने जा रहा है जिसकी राह में पाकिस्तान ने कदम कदम पर रोड़े अटकाए, जिसे रोकने के लिए हमारे पड़ोसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कभी उसने हमें आंखें दिखाई तो कभी अंतरराष्ट्रीय अदालतों में जाकर आंसू बहाए, लेकिन पाकिस्तान का कोई पैतरा काम नहीं आया। उसकी धमकियों, उसके हमलों और कुदरत की मार से लड़कर हमने वो कर दिखाया जिस पर आज दुनिया भी हैरान है। ये है कश्मीर के गुरेज में मौजूद किशनगंगा पन बिजली परियोजना। एलओसी के बेहद करीब किशनगंगा नदी पर बने इस डैम को लेकर पाकिस्तान के पेट में लगातार दर्द बना रहा। इस डैम के काम को रोकने के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गया, वर्ल्ड बैंक गया, लेकिन उसकी कहीं न चली। और अब ये डैम पूरी तरह से बन के तैयार है और जल्द ही ये बिजली उत्पादन के लिए अपने काम को अंजाम देना भी शुरू कर देगा। न्यूज़ 18 इंडिया किशनगंगा नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना की खासियत और इसे बनाने में आई तमाम अड़चनों के बारे में आपको बताएगा, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि आखिर क्यों आज पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरजमी पर शान से खड़े इस बांध को देखकर आंसू बहा रहा है। हिंदुस्तान की कामयाबी और पाकिस्तान को पटखनी मिलने की कहानी शुरू होती है 2007 में। भारत सरकार ने 2007 में इस परियोजना की नींव रखी थी। गुरेज घाटी से गुजरने वाली किशनगंगा नदी झेलम की सहायक नदी है। किशनगंगा नदी पाकिस्तान में भी जाती है, जहां उसे नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि भारत किशनगंगा नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने की तैयारी कर रहा है, उसने 1960 के सिंधु जल संधि के उल्लंघन का आरोप लगाकर विरोध करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान दुनिया के सामने इस बात का रोना रोने लगा कि भारत की इस परियोजना से नीलम नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान खुद गर्ज है, क्योंकि पाकिस्तान नीलम वैली में इसी पानी को लेकर वहां पर नीलम वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा था। पाकिस्तान को डर था कि अगर ये डैम भारत बना लेता है तो उसके अंदर जो पानी है वो कम हो जाएगा और उसके डैम के लिए पानी नहीं मिलेगा। इसके बाद 2010 में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील की। हेग के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में उसने परियोजना बंद करने के लिए याचिका लगाई, लेकिन वहां पाकिस्तान की कोई भी दलील काम नहीं आई। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान के एतराज को खारिज कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई। उसी ट्रीटी का हवाला देकर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गया और उसने ये दलील दी कि भारत ये डैम बनाकर उस ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इस डैम के काम को रोका जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सारी दलीलें वहीं धराशायी हो गई,
क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत के पक्ष को रखा, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया था कि वो पानी के फ्लो को नहीं रोक रहे हैं, वो बस उसका फ्लो बदल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत से पाकिस्तान को एक और झटका लगा। जब परियोजना बंद करने की पाकिस्तान की मांग खारिज हो गई तो उसने एक और अजीबोगरीब शर्त रखी। पाकिस्तान चाहता था कि कोर्ट भारत को निर्देश दे कि भारत किशनगंगा बांध से 100 घन मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़े, लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत की दलीलों को मंजूर करते हुए सिर्फ 9 घन मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ने के निर्देश दिए। कोर्ट में लगे इन झटकों से पाकिस्तान इस कदर झुंझला गया कि 2016 में LOC से बांध के आसपास गोलाबारी तक कर दी। आप देख सकते हैं वो सामने वाली जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो पाकिस्तान की पोस्ट है और वो जो है POK है, और वहीं वो जो है सीधे तौर पर जो है इस पूरे इलाके को वहाँ से भी देख सकते हैं। 2016 में डैम साइट पर भी जो है कुछ शेलिंग हुई थी और उसको लेकर जो है खासा चिंता भी जताई जा रही थी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर तब लगाम लगी जब प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये संकेत था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत सरकार सिंधु जल समझौता भी तोड़ सकती है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रोत्साहन करता है। 2016 में पाकिस्तान में उस नवाज शरीफ की सरकार थी जो आज पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की काली करतूतों को जग जाहिर कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने आखिरकार यह कबूल कर ही लिया कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान का हाथ था। लेकिन इससे नवाज शरीफ के दामन पर लगे दाग धुलेंगे नहीं, क्योंकि भारत के खिलाफ साजिशें रचने में उनकी सरकार ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नवाज की सरकार ने किशनगंगा जल विद्युत परियोजना को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आंखें तरेरने के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई और 8 साल की मेहनत के बाद आखिरकार हिंदुस्तान की शान बनकर किशनगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट बनकर तैयार हो गया। जम्मू कश्मीर एनर्जी डेफिशिएंट है। बहुत बड़े पैमाने पर हमारी कोशिश है कि टूरिज्म को डेवलप किया जाए, टूरिस्ट फ्रेंडली फैसिलिटीज़ बनाई जाए। वहाँ पे हम चाहते हैं फूड प्रिजर्वेशन और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाए। जो कारोबार है उसको इम्प्रूव किया जाए ताकि बेरोज़गारी वहाँ से हटे। लोगों के दिल दिमाग विश्वास जीतने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हर एक के लिए एनर्जी होना बड़ा लाजमी है। इस परियोजना के तहत बनने वाले बांध की प्रस्तावित ऊंचाई 75 मीटर थी, लेकिन बाद में उसकी ऊंचाई को कम करके 37 मीटर कर दिया गया, क्योंकि बांध की ज्यादा ऊंचाई की वजह से आसपास के गांवों और वातावरण को नुकसान पहुंच सकता था। इस परियोजना को रन ऑफ द रिवर प्रणाली के तहत बनाया गया है। इसमें नदी का पानी रोके बगैर बांध तैयार करने की चुनौती थी। इस योजना में सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि किशनगंगा के पानी को एक सुरंग के जरिए बांदीपुरा के पावर हाउस तक लाना था। इसके लिए पहाड़ काटकर 23 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाना था। किसी भी पहाड़ में टनलिंग करना एक बहुत कठिन काम होता है, और जब किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी को यहाँ से बांदीपुरा के जो टरबाइंस है वहाँ तक पहुँचाने का काम जो शुरू किया गया, तब यही वो जगह है जहाँ से टनलिंग का काम शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं सामने ये गेट है, उस गेट के उस तरफ 2 बड़े बड़े इंटेक हैं जो कि सीधे जो जलाशय से सीधे वो जो है उन जो बड़े बड़े टनल्स हैं उसके ज़रिए जो है बांदीपुरा में जो पावर हाउस है जहाँ पे टरबाइंस लगे वहाँ तक जो है इनको ले जाया गया है। अगर पहाड़ के नीचे कठोर चट्टानों को काटना मुश्किल काम था, तो पहाड़ के ऊपर मौसम की मार से बचने की कड़ी चुनौती पेश आ रही थी।
बर्फबारी की वजह से ये इलाका 6 महीने तक पूरी तरह कट जाता है। सर्दियों में 10 से 15 फीट तक बर्फ पड़ती है। तापमान -25 डिग्री तक पहुंच जाता है और बांध का पानी पूरी तरह जम जाता है। ऐसे में इंजीनियरों के सामने चुनौती थी कि ऐसा प्लांट तैयार किया जाए जो सर्दियों में भी काम करता रहे। जब तापमान 0 से -25 डिग्री तक पहुंच जाता है तब खतरा होता है पानी जमने का, और ऐसे में अगर पानी जम जाएगा तो हाइड्रोलिक गेट्स को भी नुकसान पहुंचाएगा और साथ ही जो है वो जो वाटर फ्लो है उसको ठीक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से जो है ये तकनीक जो है इस्तेमाल में लाई गई है और ये बहुत उम्दा तकनीक है, क्योंकि इसी की वजह से जो है 12 महीने जो है ख़ास तौर पे कि जब सर्दियों के दौरान बर्फ़बारी के दौरान ठंड बहुत ज़्यादा होगी, फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, उस दौरान इस पूरे ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। आप देख सकते हैं जो डैम का जो गेट है उसमें जो है पतली पतली पाइपिंग्स हैं। ये पाइप जो है इसमें सर्दियों के दौरान जो है ब्लोअर जो बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स में पानी गर्म करके इन जो पाइप्स हैं, इन पाइप्स के ज़रिए जो है इनमें सर्कुलेट किया जाता है और ताकि इसको गर्म किया जा सके। और ये जब गेट गर्म रहेगा तो उसके नीचे का जितना भी पानी है वो जम नहीं पाएगा, और पानी नहीं जमेगा तो ईजीली जो है वो फ्लो किया जा सकता है। कश्मीर में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद घाटी के बिगड़े हालात से यहाँ कुछ और वक्त के लिए काम रुक गया था, लेकिन हालात सामान्य होते ही काम ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। ये है मेन एक्सेस एरिया पावर हाउस तक जाने का। जी हाँ, यहाँ पे टरबाइंस लगे हैं, तीन यूनिट है टरबाइंस की 110 मेगावाट की, और ये जो देख सकते हैं ये रास्ता है ये सीधा वहीं जाता है जहाँ पे ये टरबाइंस लगे हुए हैं। तकरीबन 800 मीटर का एक स्ट्रेच है, उसके बाद टरबाइंस लगे हुए हैं। 23 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए जो है पानी यहाँ तक लाया गया और उसके बाद यहाँ से पावर जनरेशन का काम शुरू हुआ। तो चलते हैं इसी टनल से होते हुए उस पावर जनरेशन पावर हाउस की तरफ, जहाँ पे किशन गंगा सा पानी जो है यहाँ पे लाके उससे बिजली बनाई जानी है। ये जो हेक्सागोनल शेप में जो ये दिख रही मशीन, ये टरबाइंस हैं और इन टरबाइंस को जो है BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने तैयार किया है। इन BHEL को महारत हासिल है हर तरीके के टरबाइंस बनाने में, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए टरबाइंस हो, चाहे थर्मो पावर प्रोजेक्ट के लिए या फिर गैस टरबाइंस हो। इनको इस पे महारत हासिल है। और ये जो देख रहे हैं ये यूनिट 1 है, एक यूनिट 2 और यूनिट 3, 3 यूनिट है 110 मेगावाट के। और ये पोर्शन जो है इसके तकरीबन नीचे 5 मंजिला नीचे वो जगह है जहाँ पे टरबाइंस में पानी आता है और उसके बाद वहाँ पे बिजली जनरेट होती है। इस परियोजना की लागत 5,783 करोड़ रुपए है और इसमें 110 मेगावाट के 3 टरबाइन लगाए गए हैं। इस परियोजना के पूरी तरह काम करने पर जितने बिजली का उत्पादन होगा उससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के दूसरे राज्यों की बिजली की जरूरत भी पूरी होगी। यहाँ आके खत्म होती है किशन गंगा नदी के पानी से बिजली बनने की कहानी। ये कहानी शुरू होती है गुरेज के डैम से और खत्म होती है बांदीपुरा के पावर हाउस में। इस कहानी में पाकिस्तान एक विलन के किरदार में आया, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पाया।